हेलो दोस्तों, मैं उर्वेश सर एक बार फिर से आपके सामने ट्रिकी मैथ्स में एक नई ट्रिक के साथ आया हूँ। मेरी जो पिछली क्लास थी हाइट एंड डिस्टेंस पर, उसी का पार्ट ये वाला है। जो सेकंड पार्ट होगा ऊंचाई और दूरी टॉपिक का। ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली क्लास में इस टेबल से करवाए थे। ठीक है दोस्तों, उसी के आगे जो क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे। इस क्लास में भी 5 क्वेश्चन होंगे जो अलग अलग टाइप के होंगे और सभी में एक ही ट्रिक लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो कुछ ज़्यादा ना बोलते हुए मैं जल्दी से आपकी क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, समझिएगा। 200 मीटर लंबे धागे से बंधे किसी उड़ते हुए गुब्बारे की आधा तल से ऊंचाई बताइए जो आधार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। जो आधार के साथ 60 डिग्री का, समझना। देखो, इसमें मैंने बताया था, इसमें ना तो आपको कोई डायग्राम की ज़रूरत है, ना ही आपको कहाँ कोण बनाना है, ऊपर बनाना है, नीचे उन्नयन है या अवनयन, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना ही उस टेबल की ज़रूरत है जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी है, साइन कोस थीटा वाली। ठीक है ना, वो भी नहीं आपको। मैंने एक नई टेबल बनाई है, इसको समझना। आधा लंब कर्ण यहाँ पर 30, 45, 60। 30 की बात करता हूँ तो √3, मतलब देखो 312 312, 112 और 132। 312, 112 और 132। जो संख्या बड़ी है रूट बनाना है, 3 बड़ा है इन तीनों में, रूट बनाना है इन तीनों में, 2 बड़ा है रूट बनाना है इन तीनों में, 3 बड़ा रूट बनाना है। बस यही टेबल आपको याद करना, और शायद हो भी गई होगी। 312, 112 और 132, 30, 45, 60, आधा लंब और कर्ण। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर आपको डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है, बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि ये कंपटीशन है। ये 12 और 10 की बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कंपटीशन है। कंपटीशन में ये नहीं देखता उसने आप किया कैसे है, आपका सिर्फ अंक से चेक होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ पर दिया क्या है, 200 मीटर लंबे धागे से 200 मीटर लंबे धागे से बने किसी उड़ते हुए गुब्बारे की आधार तल से ऊंचाई बताइए जो आधार के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। कितने डिग्री कोण बना रही है यहाँ पर? 60 डिग्री कोण बना रही है। बस अपन को ये देखना कि 60 डिग्री कोण बना। अब इसमें एक चीज़ और समझना, 200 मीटर लंबे धागे से कोई गुब्बारा उड़ता है। कोई गुब्बारा जो उड़ता है वो कैसे उड़ता है? जैसे मान लो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैं गुब्बारे को उड़ाऊंगा तो कैसे उड़ाएगा? जो धागा होगा वो धागे का सिर्फ इस तरीके से आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से आएगा। तो ये क्या होता है, इसको हम क्या मानते हैं? ये होता है कर्ण। क्या होता है ये? कर्ण। तो यहाँ पे जो कर्ण दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 200 मीटर दिया हुआ है। ठीक है ना, अपन को निकालना क्या है, यहाँ पर हाइट निकालना हो, और यहाँ पे कितने डिग्री कोण दिया हुआ है? यहाँ पर 60 डिग्री कोण दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 60 डिग्री। कर्ण हमें क्यों निकालना है? क्योंकि देखो, एक जब भी कोई आप पतंग वाला क्वेश्चन आता है, धागे वाला क्वेश्चन आता है, गुब्बारे वाला क्वेश्चन आता है कि जिस शेप में उड़ता है वो होता है कर्ण। जो धागे का जो शेप होता है वो होता है कर्ण की शेप। ठीक है ना, ये कर्ण। इसलिए यहाँ पे 200 दिया वो इसको हमने कर्ण माना। बस यही करना है, जो ऊपर है वही नीचे है, निकालना है मल्टीप्लाई। तो देखो यहाँ पर उन्होंने कर्ण क्या कितना दिया हुआ है, उन्होंने जो कर्ण दिया हुआ है वो 200 दिया हुआ है, लेकिन हमारा जो कर्ण है 60 डिग्री में कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। आंसर क्या पूछा है? आंसर पूछा हुआ है कि आधा तल के साथ उसका जो आधा तल से ऊंचाई है वो बताओ। ऊंचाई पूछिए, ऊंचाई कितनी होती है? देखो 60 में ऊंचाई कितनी होती है? √3। तो √3 का गुणा कर देंगे, यहाँ से काटेंगे तो 100 √3। बस बेटा आपका यही आंसर है। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, आपको मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ कर्ण दिया हुआ 200 मीटर, उनका कर्ण 200 था, अपना कर्ण दिया था 60 में, 2 दिया था, नीचे आ गया, निकालना है उसका मल्टीप्लाई करना है। निकालना क्या है यहाँ पर? ऊंचाई। ऊंचाई कितनी दी है इसमें? √3। तो √3, 2 का डिवाइड दिया तो 100 और √3। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है और वैसे बहुत टफ है ये क्वेश्चन। आप बुक के मैटर से करोगे, कोई भी बुक ले लीजिएगा, ऑल इंडिया की कोई भी बुक ले लीजिएगा, किसी भी बुक के आधार पर आप करोगे तो इस क्वेश्चन में आपको 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप देख के आंसर बता दोगे। ये 1 सेकेंड, ये मेरा चैलेंज है। आप 1 सेकेंड में निकालोगे इस क्वेश्चन का आंसर, 1 सेकेंड में। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया, नदी के किनारे पर खड़े खंबे के शीर्ष का दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। 20 मीटर और दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो नदी की चौड़ाई क्या होगी? अब देखो यहाँ पर 2 कोण वाले आ गए। अब यहाँ पे इस चीज समझना, देखो एक नदी है, एक नदी है, ठीक है। पहले इसका जो उन्नयन कोण बन रहा था
वो कितना बन रहा था, 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब वो कह रहा है कि यहाँ से 20 मीटर और दूर जाइए आप, यहाँ से 20 मीटर और दूर जाइए। तो देखो यहाँ से मैं 20 मीटर और दूर ले जाता हूँ इसको, 20 मीटर और दूर गया। 20 मीटर और दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 हो जाता है। अब जो उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है, वो 30 बन रहा है। तो समझाया, 20 मीटर दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 20 है। पूछा क्या है, तो नदी की चौड़ाई क्या है, मतलब ये दूरी पूछी है, ये वाली पूछी है, ये दूरी क्या है, नदी जो पहले थी। फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, नदी के किनारे पर खड़े खंबे के शीर्ष का दूसरे किनारे पर स्थित किसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। पहले 60, एक नदी थी, यहाँ पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बना था। जब यहाँ से 20 मीटर की दूरी और जाता है तो 30 का बन जाता है, यहाँ पर 30 डिग्री का बन जाता है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी है 20 दी है। निकालना क्या है, तो नदी की चौड़ाई, जो नदी यहाँ से यहाँ तक थी उसकी चौड़ाई निकालना है। बेटा इसमें एक चीज़ समझना, मैं बहुत ईजी ट्रिक बता रहा हूँ। जब भी 60 डिग्री के बाद अगर 30 डिग्री कोण बने, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, 60 डिग्री के बाद 30 डिग्री का अगर कोण बनता है तो इसमें जो 30 यहाँ से यहाँ तक हम गए थे ना, 20 मीटर की दूरी और ज़्यादा, जो यहाँ पे दूरी होगी इसका हाफ ये दूरी होती है, इसी का ये दूरी होती है, वो कितनी होती है, हाफ होती है, 1/2। तो यहाँ पे आप आंखें बंद करके आप ये दूरी निकाल सकते हो। ये दूरी कितनी, यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे कितनी होगी, 10। बेटा बस यही आंसर है आपका। मैंने कहा था 1 सेकेंड में आंसर आएगा। मैंने क्या बताया था कि इन दोनों की जो बीच की दूरी दी है, 60 और 30 के बीच की दूरी, उससे हाफ होती है 60 वाले की। ठीक है ना, बस आपका यही आंसर है। अगर यहाँ पे मान लो 40 होता तो नदी की चौड़ाई कितनी होती, 20 होती। अगर यहाँ पे 50 होता तो इसकी दूरी कितनी होती, 25 होती। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही है, आप बनाओगे, जल्दी से करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अभी जो मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था, लास्ट क्वेश्चन था, उसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। अच्छे समझना, आप पढ़ोगे ना तो पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। मैं समझाता हूँ आपको, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है बिल्कुल। देखिएगा, ABC एक सीधी रेखा के बिंदु है। देखो ABC, मैंने ABC बनाया, एक सीधी रेखा के ये बिंदु है, जहाँ B A व C के बीच में है। जो B है वो A और C के बीच में है। ठीक है दोस्तों, B है वो A और C के बीच में, A व B से C पर स्थित किसी मीनार, A और B पर C से स्थित किसी मीनार से दो कोण बन रहे हैं, वो है 60 और 30 डिग्री के, 60 और 30 डिग्री। A और B दिया हुआ 10, A B कितना दिया हुआ 10। तो खंबे की ऊंचाई क्या है, ये खंबे की ऊंचाई पूछी है, ये पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ है। हम कैसे निकाल सकते हैं, अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास एक कोण 60 दिया हुआ है, वहाँ से अगर 30 डिग्री का जो कोण बन रहा है, देखो यहाँ से 30 डिग्री कोण बना, इनके बीच की दूरी कितनी है 10। तो मैंने बोला था तो यहाँ पर जो 60 डिग्री है मीनार से यहाँ तक, वो कितनी दूरी होगी, मैंने क्या बोला था, इसका जस्ट हाफ होगी, इसका जस्ट ये हाफ होगी। तो ये दूरी कितनी आ गई वहाँ पे, हमारे यहाँ पर 5 आ गई। ठीक है ना, कितनी आ गई, ये 5 आ गई। ये 10 थी यहाँ से यहाँ तक, ये 5 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 60 था और 30 बना। मैंने बताया था, देखते से आप बताओगे, इससे हमेशा ये हाफ होती है। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे यही आंसर पूछा होता कि यहाँ पे जो मीनार से 60 डिग्री पे जो आधार है वो कितना है, तो यहाँ पर आंसर क्या आता, 5 आता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया उन्होंने क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा हुआ है वो क्या पूछा हुआ है, खंबे की ऊंचाई क्या है, खंबे की ऊंचाई पूछी है। तो देखो हम ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पे 60 डिग्री हमको लेना, याद रखना, जब भी 30 डिग्री और 60 डिग्री में अगर कोई अपोजिट चीज़ पूछी है, आधार दिया हुआ है, लंब पूछा हुआ है, लंब दिया हुआ, आधार पूछा हुआ है या कड़ पूछा हुआ है, तो क्या करना, अपन को हमेशा बड़े वाले कोण का ही मान लेना है, हमेशा बड़े वाले कोण का ही मान लेना आपको। तो देखो 60 डिग्री की बात करते हैं, आधार कितना दिया हुआ है 60 डिग्री में, 60 डिग्री में आधार कितना है 1, लेकिन उन्होंने कितना दिया हुआ है 5, लेकिन हमारा कितना आधार है 1। यहाँ पे पूछा क्या, ऊंचाई, तो देखो 60 में ऊंचाई कितनी है, √3, तो √3 का मल्टीप्लाई, आंसर क्या आएगा 5√3। बस बेटा यही आंसर आपका। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बताया कि जब भी 60 डिग्री और 30 डिग्री में दिया हुआ 30 डिग्री की जो
अधिकतम जो दूरी है 60 डिग्री पे वो हाफ होगी। इसका ये हाफ होगी, 10 का हाफ कितना होता है 5 होता है। लेकिन यहाँ पर ये तो पूछा नहीं था, अगर ये पूछा होता आधार कितना 60 डिग्री का तो था वो 5 आंसर था, ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या, ऊंचाई पूछी है। ऊंचाई हम कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, जब भी 30 डिग्री या 60 डिग्री दिया हुआ है तो यहाँ पे बड़े कोण को लेके चलना आपको, बड़े कोण को, ठीक है ना। बड़ा कोण 60 है, तो देखो यहाँ पे आधार कितना दिया था 60 में 5, लेकिन हमारा आधार कितना 1। पूछा क्या ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितनी है 60 में, √3, तो √3 इंटू करेंगे तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है, इसको अच्छे समझना। मैं इसमें एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक तो यही है, जो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ा एक ही ट्रिक काम कर रही सभी में, ठीक है ना, आगे भी करेगी, बस थोड़ा सा समझना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो अंतर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि अभी देखो, अभी तक जो कोण बन रहे थे वो एक साइड बन रहे थे, 30 और 60 का एक साइड बन रहे थे। इस बार जो कोण बन रहे हैं थोड़े अलग अलग बन रहे हैं, ठीक है ना, इसको समझना, दोनों अलग अलग बन रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है समझना। देखो अगर मैं आधार की बात करता हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री में जो आधार दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, √3 दिया हुआ है। अगर मैं 60 की बात करता हूँ तो आधार कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। यहीं पे आपको समझना है, यहाँ पे या तो आप समझ लीजिएगा या ये समझ लीजिए कि मुझे याद रखना है, हमेशा कि हमेशा याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो, जब भी दोनों तरफ अगर कोण बन रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना, जब भी दोनों तरफ अलग अलग कोण बन रहे हैं तो याद रखना वहाँ पे हम रूट की वैल्यू नहीं लेते, रूट हटा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो 1 होता है, चाहे आप रूट के अंदर 1 ले लो चाहे बाहर 1 ले लो, एक ही बात है। रूट 1 का मान भी कितना होता है, 1 होता है। क्योंकि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो अनुपात की वैल्यू से कर रहे हैं, ठीक है ना, रेशियो से कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 का √3 से जो रेशियो बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रूट तो यहाँ भी होता है, हम हटा दें, दोनों तरफ से हम हटा देंगे, रूट नहीं लेते हैं, ठीक है ना। जब भी दोनों तरफ कोण बनेंगे तो रूट नहीं लेना। तो देखो यहाँ पर हम रूट को हटा देते हैं, इसको यहाँ पे मैं क्रॉस कर दूँ, आपको याद रहेगा। तो देखो यहाँ पे 3 लेना और यहाँ पे 1, ठीक है दोस्तों। अब समझना, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था 28 मीटर चौड़े रोड के दोनों तरफ एक समान लंबाई के 2 खंभे खड़े हैं। रोड के बीच में स्थित किसी बिंदु से दोनों खंभों का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभे की ऊंचाई क्या है। अब यहाँ पर ऊंचाई पूछी है, मैंने क्या बताया था, देखो 28 मीटर चौड़े रोड, ये रोड है एक, जहाँ पर कितना दिया हुआ है 28 दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू दी है 28 दी है, ठीक है ना। अब मैंने इन दोनों को मिला के जो इन 30 डिग्री और 40 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का जो आधार है टोटल, वो मिला के ये 28 ही तो है, 28 है। लेकिन हम अनुपात की बात करेंगे, जो अपनी टेबल है उसमें बात करेंगे कि दोनों जो आधार हैं वो कितने, 3 और 1। तो बस हमको यही लेना है। देखिएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 28 आधा दिया हुआ है, दोनों का मिला के 28 दिया हुआ है। लेकिन हम दोनों का अगर मिलाएंगे तो कितना होगा, 3 और 1 4, ठीक है ना, इनटू यहाँ पर पूछा क्या है, देखो यहाँ पर क्या पूछा, ऊंचाई पूछी है। यहाँ पर मैं देखो यहाँ पर जो दिए थे वो 3 चीज़, मेन चीज़ यही देखना है। पूरे क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं पढ़ना, 2-3 चीज़ें जो वैल्यूज दी हैं बस उसी को पढ़ना है आपको। 28 मीटर चौड़ा था, मतलब आधा दिया हुआ है, और यहाँ पे 60 और 30 डिग्री दिया था, दोनों तरफ दिया था उसने, ठीक है ना, दोनों तरफ दिया हुआ, और ऊंचाई पूछिए। बस आपको यही चीज़ देखना, बाकी क्वेश्चन आप पढ़ो या ना पढ़ो फिर भी आप पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो पूरा आधार दिया हुआ वो 28 था, लेकिन हमने जो अपनी वैल्यूज से निकाला तो वो कितना था, 3 और 1 4। यहाँ पे निकालना क्या, देखो उसने पूछा, कहा था कि दोनों तरफ समान लंबाई के खंभे हैं, समान लंबाई के खंभे हैं। तो देखो मैंने क्या बोला था, जब भी 30 और 60 हो हम तो चलते हैं बड़ी वाली वैल्यू की तरफ, बड़े वाले कोण की तरफ चलते हैं। इसके जस्ट पहले मैंने क्वेश्चन कराया था, तो क्या बोला था कि जो भी वैल्यू पूछी है वो हमेशा बड़े वाले कोण की ही निकालना। तो देखो 60 डिग्री में हम जो लंबाई निकाले हैं वो कितनी दी है, √3 दी है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा बस। तो देखो 7 चौक 28 मतलब 7 √3। बस दोस्तों यही आंसर है आपका, दोस्तों यही आंसर है आपका। बहुत ईजी था, मैंने क्या बताया था आपको, जब भी दोनों तरफ कोण बनेंगे तो यहाँ पे रूट की वैल्यू नहीं लेना है, सिंपल वैल्यू लेना है, ठीक है ना।
यहाँ से यहाँ तक उन्होंने दिया था 28, तो हमारा कितना था 314, क्योंकि ये वही होता है जो ऊपर है वही नीचे है, निकालना है मल्टीप्लाई, जो निकालना है उसका गुणा कर देते हैं। ऊपर जो उन्होंने पूरा आधार दिया था 28 था, हमारा आधार कितना था 3 और 1 4 दिया था, इंटू √3, क्योंकि ऊंचाई पूछी है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह और वैसे ही बनाना है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह और वैसे बनाना है। 2 सेकंड में आंसर आएगा आपका। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बराबर ऊंचाई के 2 खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर हैं। अब देखो 2 खंबे यहाँ पर, और जो दोनों बराबर ऊंचाई के हैं, ठीक है, एक सड़क के दोनों ओर खड़े हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हुए। देखो ये एक सड़क है, ठीक है दोस्तों, उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 है। अब देखो यहाँ पर जो कोण दिए हुए हैं, ये एक तो 60 दिया हुआ है और दूसरा 30 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो 2 खंबे खड़े थे 100 मीटर चौड़ी रोड, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दी है वो कितनी दी है 100 मीटर की है। अब मैंने क्या बोला था, जब दोनों तरफ अलग अलग तरफ की ओर अगर कोण बन रहे हैं तो हम यहाँ पे देखो जो सबसे पहले दिया है आधार, तो उनके आधार देखेंगे हम 60 डिग्री में और 30 डिग्री में। देखो 60 डिग्री का आधार कितना है 1 है, तो यहाँ पर जो है वो कितनी दूरी है 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है ना, 1 है। और यहाँ से यहाँ तक देखो 30 में देखना कितनी √3 है, कितनी दी है √3। मैंने क्या बताया था अभी जस्ट इसके पहले जो बताया था, मैंने क्या बोला था, जब भी दोनों अलग अलग कोण बन रहे हैं ना दोनों तरफ, तो यहाँ पे रूट की वैल्यू नहीं लेते, रूट की वैल्यू आपको नहीं लेना। तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3 है, तो √3 हटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 3 और यहाँ पर क्या बचेगा 1। ये अनुपात बन रहा है, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक दोनों का, और यहाँ से यहाँ तक दोनों की कितनी दी थी 100 मीटर दी थी, ठीक है दोस्तों, ये दी थी। अब देखो करना वही है, इन लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया उन्होंने क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर चौड़ी रोड है, यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर दिया हुआ है, तो लिख लेंगे। इन्होंने 100 मीटर दिया हुआ, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक की आएगी, इन दोनों को तो हम क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझे रूट की वैल्यू तो लेना नहीं है यहाँ पर। इन दोनों क्रॉस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमको रूट की वैल्यू नहीं लेना है। तो देखिएगा यहाँ पे 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, तो 4 आ गया, इनटू निकालना क्या है, तो प्रत्येक खंबे की ऊंचाई क्या है। मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे 30 और 60 दिया हुआ है, तो हमें जब भी कोई चीज़ अलग पूछा, आधा दिया हुआ है, लंब पूछा है, यहाँ पे कड़ पूछा है, तो हमेशा बड़े कोण की तरफ चलते हैं हम लोग। तो बड़े कोण में देखिएगा लंब कितना दिया हुआ है, मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं, तो कितना दिया हुआ है √3, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। अगर 4 का भाग देंगे तो 25 √3, बस बेटा यही आपका आंसर है 25 √3, क्योंकि 100 में 4 का डिवाइड 25 और √3, बस यही आंसर बेटा, ठीक है ना। आज मैंने जो आपको ट्रिक बताई है और पिछली क्लास में बताई थी, दोनों को बहुत अच्छे से रखना। इन्हीं में से आपका कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आगे जो भी क्वेश्चन होंगे इन्हीं से करना, इसी ट्रिक से। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बनेंगे आपसे, ठीक है ना। 2-2 सेकंड में, 5-5 सेकंड में कोई भी आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो बस मैं एक बात और बोलना चाहूँगा आपको कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि आगे भी ऐसी ऐसी टॉप क्लास आपको ट्रिक मिलती जाएंगी, टॉप क्लास आती जाएंगी आपके लिए। बेल आइकन दबाओगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, जिससे आप सारी क्लास देख सकते हो। और लाइक भी करें और दोस्तों को शेयर तो ज़रूर कर दें, जिससे वो भी कुछ नया सीखें। अभी तक आपने पढ़ा है, ठीक है, जो भी पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो हमारी क्लास के माध्यम से पढ़ोगे हमारे चैनल से, वो आप बहुत ही ट्रिकी पढ़ोगे। 2-2 सेकंड में आपको आएंगे, सारे टॉपिक कराऊंगा, प्रत्येक क्वेश्चन। मैंने ये जो क्लास ली है इसीलिए ली थी कि कुछ लोग ये सोचते हैं सर वैसे ऐसे क्वेश्चन ले आते हैं जो सिंप्लीफिकेशन के थे, उन्हीं में ट्रिक लगती है, बाकी मैंने सभी में, वहाँ भी सभी में लगेगी। आज मैंने आपको करके दिखाया, कोई भी टॉपिक ले लीजिएगा, सभी में ट्रिक लगेगी, एक ही ट्रिक सभी में अलग होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो जल्दी से शेयर कर लें और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में नई चीज़ के साथ।